क्या चर्चा चल रही थी हम लोगों के बीच में? सामने स्क्रीन पर आपके प्रश्न लिखा हुआ है। इस प्रश्न को हम आपको 3 तरीके से बता चुके थे। हम कह रहे थे कि जैसे किसी पहाड़ी पर चढ़ना हो तो पहाड़ी पर चढ़ के जाओगे ऊंचाई तक, तब आपको थकावट लगेगी, कि पहाड़ी के ऊंचाई से नीचे उतर के आओ तब थकावट लगेगी? नीचे जब ऊपर जाओगे तब थकावट लगेगी, माने सरल से कठिन की तरफ जाओगे तब, और कठिन से सरल आराम से भागते चले आओगे नीचे उतरते दौड़ते हुए, जैसे सीढ़ी पर उतरना होता है। जीने पे चढ़ के जाओ तो आप देख लीजिए हार्ट बीट बढ़ जाती है, और ऊपर से नीचे आओ तो दौड़ते चले आते हैं। ऐसी गणित है, कठिन से सरल की ओर चलोगे तो सरल लगती है, और सरल से कठिन की ओर जाओगे तो कठिन लगती है। अभी हमने 3 तरीके बताए आपको, तीनों में विधियों में हमने कठिन से सरल की तरफ चले, हमने एलएचएस से आरएचएस को निकाला था। अब हम चौथी विधि बता रहे हैं आपको, अब हम आरएचएस से हल कर रहे हैं। देखिए जरा गणित कितनी सरल है, आप देख लीजिए खुद ही। सरल कर रहे हैं, क्या बताया था हमने सेक का सरल आपको? एक बटा कास, और कासेक का सरल 1 बटा साइन। और इसके पहले देखो लाल बटे कक्का में अगर चलो तो सेक का सरल कर्ण बटे आधार, और कासेक का सरल कर्ण बटे लंब। देखो कौसेक कर्ण बटा लंब और सेक कर्ण बटा आधार। तो हम सरल कर रहे थे, पहले लाल बटे कक्का में चलते हैं। तो क्या है? कर्ण बटे आधार, और कौसेक थीटा क्या है? कर्ण बटे लंब। जब भी आपके समझ में ना आया करे तो आप हमेशा ये लाल बटे कक्का लिख लो कॉर्नर पे। साइन कॉस्टेंट कॉट सेक कॉसेक सेक कर्ण बटे आधार, कौसेक कर्ण बटे लंब सामने लिखा है आपके। आगे चलें, नीचे भिन्न गुणा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पूरा लिख दीजिए वैसे ही आप, आधार इंटू लंब। ऊपर कर्ण का 2 बार गुणा हो गया तो कर्ण स्क्वायर हो गया, कर्ण स्क्वायर हो गया। तो सूत्र आप पढ़े हो पाइथागोरस प्रमेय का, बता चुके आपको, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, लिख दीजिए। अलग अलग कर दीजिएगा, जैसे लिखा है x प्लस वाई बटे 10, तो क्या लिखेंगे? x बटे 10 प्लस वाई बटे 10। वैसे ये आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, नीचे क्या है? आधार, शॉर्टकट में लिख लो लंब, यहां पर क्या है? आधार इंटू लंब। एक आधार कट गया, एक यहां लंब कट गया, तो बचा क्या? आधार बटे लंब बच गया, प्लस एक लंब कट गया है, और बटे क्या? लंब कट गया, आधार बच गया है। आधार बटे लंब क्या होता है? टेन थीटा। देखो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार क्या होता है? टेन होता है। ये आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, साइन कॉस टेन कॉट से कॉस होते कॉट होता है, तो ये कॉट थीटा, ये टेन थीटा। तो क्या लिख सकते हैं? आगे पीछे लिख सकते हो, इसको पहले कर सकते हो, लंब बटे आधार को पहले लिख सकते हो, आधार बटे लंब को बाद में लिख सकते हैं। ये क्या आ गया आपका? LHS आ गया। RHS से उठाया, LHS आ गया आपका। इसी प्रकार दूसरा तरीका देखिए आप, बराबर, फिर सरल कीजिए। क्या बता रहे थे आपको? अभी हमने इसमें बताया था आपको पहले तरीके में कि कॉसेक का सरल कर्ण बटा लंब, सेक का सरल कर्ण बटा आधार। अब और क्या बताया था? पाइथागोरस में भी कर्ण वर्ग की जगह ये लिख दिया था हमने, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। अब
ये देखिए सेक का सरल 1/cos और cosec का सरल 1/sin, इसका प्रयोग कर रहे हैं। देखिए सेक का सरल क्या है 1/cos, cosec का सरल क्या है 1/sin, नीचे हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर एक एकम एक। अब एक है, हमें आरएचएस लिया है तो आपको एलएचएस में जाना है, दाएं पक्ष लिया है तो बाएं पक्ष में जाना, टेन कॉट चाहिए तो साइन बटा कॉस, साइन अंश में आना चाहिए, कॉट कॉस बटा साइन, प्लस से ये बीच में क्या चाहिए प्लस। अब एक है तो एक को बदल दो प्लस के रूप में, कैसे बदल सकते हो, सूत्र पढ़े हो, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा। अलग अलग कर जाओ। क्या है नीचे, एक साइन कट गया, एक साइन बच गया, नीचे कास बच रहा है, यहां कास कट गया, एक कास बचा और बटे में आपका साइन लिखा ही ऑलरेडी। क्या हो गया ये साइन बटा कास टेन थीटा, और ये कास बटा साइन क्या हो गया कॉट थीटा। आपका एलएचएस आ गया। क्या आ गया ये एलएचएस आ गया। एलएचएस सरल किया, गुणा किया, एक को साइन वर्ग प्लस कास, प्रश्न खुद ही कहता है सर ऐसे लगाओ, आपको प्लस चाहिए था, प्लस के लिए एक को कैसे तोड़ते हैं, साइन वर्ग थीटा प्लस कास वर्ग थीटा, और साइन चाहिए भी था अंश में, तब तो टेन आता। तो देखिए आपका आ गया। आगे देखिए बच्चों, इस प्रश्न के कितने 5 तरीके बता चुके थे आपको। अगले देखिए, छठा देखिए, क्या कर रहे थे एलएचएस में हम बात कर रहे थे। अभी तक जितने 5 तरीके बताए बच्चों, हमने सब कठिन से सरल की तरफ बताए, चाहे एलएचएस से बताया हो चाहे आरएचएस से लेके बताया हो। अब हम क्या बता रहे हैं, कठिन की तरफ चल रहे हैं, सरल से कठिन। 10 सरल है, काट को 1/10 कर देंगे, 10 में सरल चला जाएगा प्रश्न, हम 10 को काट में ले जा रहे हैं। आपको बताया था फॉर्मूला हमने, तो 10 का कठिन क्या होता है 1/cot थीटा बराबर इसके बटे 1 करोगे, ये cot थीटा है तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर नीचे cot थीटा लिखा है आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बच्चों पढ़े, 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा। ये देखिए cot बराबर आपने क्या लिखा था 1/10, तो 10 वहां जाएगा तो cot यहां हो जाएगा। cot बराबर cot 10 का अगर विलोम है तो 10 भी तो cot का विलोम है। अब देखिए 1 + cot वर्ग क्या आ गया आपका cosec वर्ग आ गया। इसको आप सरल कर जाइए जाके, cosec का सरल क्या बताया था आपको 1/sin, cot का सरल क्या है cos बटा साइन। पर ध्यान दीजिएगा cosec वर्ग लगा तो 1 का वर्ग 1 होगा, साइन का वर्ग साइन। अब ये 4 पद हो गए, दूर दूर और पास पास का सिस्टम चलता है तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा। एक साइन से साइन कट गया तो 1/sin इंटू साइन बटे कास क्या हुआ 1/cos, साइंस तो कट ही गया। 1/sin क्या हुआ cosec, 1/cos क्या हुआ sec, तो इसको पहले लिख दो sec को। ये आपका आ गया आरएचएस। इस बार हमने सरल से कठिन की तरफ गए हैं और एलएचएस से क्या मिल गया हमें आरएचएस मिल गया। आगे देखते हैं 7वां तरीका बच्चों, क्या कर सकते थे एलएचएस को भी सरल करो आरएचएस को भी सरल करो, दोनों पक्ष सरल करो। सीधे करते हैं तो 10 का सरल क्या करेंगे साइन बटा कास, काट का सरल क्या करेंगे कॉस बटा साइन, सेक का सरल क्या करेंगे 1/cos, कॉसेक का सरल 1/sin। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए भिन्न है प्लस लगा है तो इंटू कर जाइए, चूंकि ये दोनों अभाज्य हैं, ये साइन वर्ग थीटा
ये आपका कॉस वर्ग थीटा, एक और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा का सूत्र आप पॉपुलर फार्मूला है, एक होता है। इधर क्या आया था, ये देखिए जो सरल करके एलएचएस में आया वही सरल होकर के आरएचएस में आया। इस तरह से आप, ये भी सिद्ध हो गया आपका। तो आपका 7वां तरीका हो गया। बच्चों फर्स्ट पार्ट में त्रिकोणमिति के प्रूव दैट वाले प्रश्नों में हमने आपके सामने इस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा को सिद्ध किया था 3 विधियों में। और इस दूसरे सेकंड पार्ट में भी हम इसको चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं विधि से हल कर चुके हैं। और अब देखते हैं 8वीं विधि में बात कर रहे हैं। एक प्रश्न लिखिए आप त्रिकोणमिति का, कितनी विधियों से? 8 विधियों। 8 नहीं, आप आगे बताएंगे तो 9 विधि से 10 विधि से भी हल होगा प्रश्न। इतना सिंपल रहती है गणित आपकी, हम बार बार आपसे कहते हैं और हम आपसे वैसे भी कह रहे हैं कि आटे का चिराग नहीं बनना है कि पता लगे घर के बाहर रखा जाए तो कौवे खा जाएं और घर के अंदर रखा जाए तो चूहे खा जाएं। ऐसे थोड़ी, क्वालिटी की बात करनी है, आपने क्वालिटी बनानी पड़ेगी आपको। हम सब में क्वालिटी की होनी चाहिए। क्वालिटी की बात करते हैं तो आगे चले, हम 8वां तरीका बता रहे हैं आपको। कल हमने इसी प्रश्न को सरल करके साइन कास के माध्यम से बताया था। सबसे सरल त्रिकोणमिति में जो इंट्रोडक्शन होता है, जहां से त्रिकोणमिति बताई गई है लाल बटे कक्का से, सबसे सरल 10 लंब बटे आधार, और काट क्या है? आधार बटा लंब। तो देखते हैं, रखते मान, सरल करते हैं। काट थीटा क्या है? देखो ये ए बटा एल माने आधार बटा लंब, बराबर सेक देखिए क्या सरल है, कर्ण बटे आधार। आगे देखिए कौशिक थीटा कर्ण बटे लंब। ये देखिए कर्ण से, के से कर्ण है, ए से आधार है, एल से लंब है। कर्ण बटे लंब। चलिए यहां आपकी भिन्न बन गई। अभाज्य है हर में, अंश बटा हर, अंश बटा हर कैसे? अभाज्य, दोनों गुणा कर दीजिए। ये लंब का वर्ग आधार का वर्ग हो जाएगा। ये देखिए कर्ण 2 बार हो गया, नीचे गुणा है, आधार इंटू लंब। आगे चलेंगे, ये पाइथागोरस प्रमेय आपको समकोण त्रिभुज में बताया गया था। समकोण त्रिभुज में भुजाओं में एक नियम सीखना है आपको, बड़ा पॉपुलर है, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, या दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग। अर्थात आधार वर्ग धन लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, या लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, इसलिए उसमें बताया था हमने प्रश्न में। सेम डिटो हम वैसे वैसे लिखे ले रहे हैं। नीचे देखिए वही सेम, ये लिख दिया हमने। क्या था? आधार इंटू लंब। अब देख लीजिए आपका जो बायां पक्ष में आया है वही दाएं पक्ष में आया है, इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है आपका? राइट हैंड साइड। यही हमको सिद्ध करना था।
क्या किया, बाएं पक्ष को सरल किया और दाएं पक्ष को सरल किया और आपके दोनों पक्ष बराबर है, सिद्ध हो गया। कितने तरीके हो गए, 8 तरीके हो गए। इस प्रश्न को आपने 8 तरीके से सीख लिया, देख लिया। अब घर में अभ्यास कीजिए, आप रिवीजन कीजिए और फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की।